हेलो प्यारे बच्चों। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 86 जो आप सभी बच्चों को 6 to 8 क्लास के बच्चों को करनी है। सभी अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ बेटा थीम ज़रूर लिखेंगे। जिस थीम पर आपकी वर्कशीट आती है उसको ज़रूर लिखिए ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। बिल्कुल सही आपने सही पहचाना है। पिक्चर्स को देख के ही आपको पता चल गया कि अब हम करने वाले हैं से नो टू क्रैकर्स और ये हमारी दीपावली सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। तो से नो टू क्रैकर्स आप बच्चों के ही सपोर्ट से बेटा बेटा पॉसिबल है। आप बच्चों ने ही ये चेंज लाया है और आप देखिए अभी दिवाली नहीं आई और कैसे धुंध हो गई है, चारों तरफ कैसे डस्ट है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। और कोविड-19 का जो स्प्रेड है बेटा वो और ज़्यादा और नुकसान पहुंचा सकता है अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ नहीं रखा, अगर हमने पॉल्यूशन के लेवल को कम नहीं करने में हेल्प ना की। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। Here are some things you see on Deepavali. Identify them. Write their names by unscrambling the words given in the boxes. तो बेटा आपको देखकर ही उन पिक्चर्स को, उनकी स्पेलिंग, उनका जो है क्लू मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं लेटर्स और आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, वेरी गुड। ये है स्वीट। उसके बाद देखिए बेटा ये है दिया। इसके बाद ये आपके यस वेरी गुड क्रैकर। देखिए CRACKER। देन वेरी गुड, वेरी नाइस लाइट। और लाइट के बाद बिल्कुल सही आपने पहचाना कैंडल। तो ये आपके वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। पिक्चर्स अगर आप बना सकते हैं ड्रॉ करिए, पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करना चाहें तो। नहीं तो ये जो स्क्रैम्बल्ड लिखे गए हैं इनके सामने इनका सही वर्ड लिखिए। ये वाले नोट कीजिए और इनके सामने इसका करेक्ट वर्ड नोट डाउन कीजिए। योर नेक्स्ट टास्क इज टास्क बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। बेटा ये जो हमें दिए गए हैं सेंटेंसेस, इसमें हमें जो हिंट्स हैं वो बॉक्स में जो दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आई लाइक टू ईट स्वीट्स, वेरी गुड, आई लाइक टू ईट स्वीट्स। तो आपको ये नीचे लिख रही हूँ ताकि आप बच्चे उसे अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर आ जाएगा स्वीट्स। और दीपावली आई डेकोरेट माई हाउस विद। तो बेटा हाउस विद कैंडल्स, वेरी गुड नाइस। आपको पिक्चर से पता चल रहा है ये आपकी नॉलेज को ब्रशअप करने के लिए, जो हमें पहले से पता है हम उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देन किस किस से आप डेकोरेट करते हैं? डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स एंड लाइट्स। तो ये थर्ड में आ गया लाइट्स। आई वर्शिप, आप वर्शिप किसको करते हैं, किनकी पूजा की जाती है? गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आप यहाँ लिखेंगे गॉडेस लक्ष्मी। देन आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस फेस्टिवल। तो हमें किसकी किसकी हेल्प करता हूँ मैं या करती हूँ मैं? द पुअर, सो दैट वो भी बेटा दिवाली अच्छे से मना सकें, वो भी इंजॉय कर सके फेस्टिवल को। I help the poor so that they can also enjoy this festival। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फटाफट इसको नोट कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टास्क। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेटा इसीलिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपको पहले से बच्चों के दीपावली सेलिब्रेशन के प्रिपरेशन टाइम में उनको पहले से अवेयर किया जा रहा है, उनको पहले से याद दिलाया जा रहा है। सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और बच्चे ही ये चेंज ला सकते हैं। तो ये चेंज लाने के लिए आपका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसी को हम सब समझते हैं और इसीलिए आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेटा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं फायर क्रैकर्स के यूज़ से।
It can also cause extensive damage to the environment in a short span of time. बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत हाई लेवल का एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है, पॉल्यूशन लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए सरवाइव करना, उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो बेटा हम ऐसी किसी को परेशानी ना दें, हम किसी को खुशियाँ बांटें, किसी को उनका कंफर्ट देना कि उनको परेशानी। तो फायर क्रैकर्स कैन कॉज एयर और नॉइस पॉल्यूशन। देखिए एयर पॉल्यूशन तो है ही, उसके साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। वी नो दैट द दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है ये एयर पॉल्यूशन जो है। इट बिकम्स सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। और हमेशा ये बहुत बुरी हालत हो जाती है दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर में। तो आप पॉल्यूशन लेवल को देख सकते हैं बेटा। इस समय भी आप आजकल भी अगर सुबह के समय जब बाहर देखेंगे तो आसमान धुंधला सा पूरा आपको चारों तरफ डस्ट और धुंध सा समझ दिखाई देगा, जो कि इंडिकेशन है कि पॉल्यूशन लेवल किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और उसके साथ पेंडेमिक कोविड-19 इसके स्प्रेड का भी और चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो। अब देखिए हमें आंसर्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फायर क्रैकर्स कैन कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन। तो बेटा फायर क्रैकर्स कैन कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। यहाँ आप लिखेंगे एयर और यहाँ आएगा नॉइस पॉल्यूशन। इसके बाद देखिए एक तो हवा का प्रदूषण होता है और एक ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके बाद है आपका नॉइज़। आपको फिर से ढंग से लिख के दिखा देती हूँ, अदरवाइज ये सर्कल कर दिया, आप यहाँ से स्पेलिंग्स देख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज़ डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो क्वालिटी ऑफ एयर कैसी हो जाती है बेटा अक्टूबर एंड नवंबर में? यस वेरी गुड, बताइए। फायर क्रैकर्स देखिए यहाँ पे आप देखिए, वी नो दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट बिकम्स सीवियर। तो क्वालिटी ऑफ एयर कैसी हो जाएगी? बैड, वर्स। यहाँ पे हम बैड की जगह भी क्या करेंगे, बुरी की जगह भी क्या करेंगे, वर्स। जो होती है अच्छी उससे भी बुरी हो जाती है। तो वर्स कंडीशन हो जाती है हमारे लिए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज़ वर्स इन द मंथ ऑफ, या आप अगर द लगा अगर इस द होता ना तो बेटा यहाँ पे वर्स्ट आ जाता है, यहाँ द लगा होता। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स। तो हमने अदर मंथ से जब कंपेयर किया तो वर्स इन द मंथ ऑफ October and November. How will you motivate your family members and friends not to use firecrackers on this Deepavali? आप कैसे मोटिवेट करोगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कि हमें फायर क्रैकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए? बाय एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले बेटा बाय एक्सप्लेनिंग द बैड इफेक्ट्स the bad effects of fire क्रैकर्स। तो यहाँ पे ये आपका फायर क्रैकर्स, यहाँ पर आप अगर किसी को यहाँ पे आपने जो अभी आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और उसके बाद आप ये नोट ये लग और जब आप ये लिख लेंगे बेटा बाय एक्सप्लेनिंग, और ये पूरा पैराग्राफ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं बाय एक्सप्लेनिंग and discussing about the bad effects of fire crackers
अगर आप फायर क्रैकर्स के बैड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तभी सब अवेयर होंगे और तभी सभी लोग इन चीज़ों से दूर होंगे। और आप इसमें ये जो पैसेज है, आप ये पूरा पैसेज इसमें यहाँ पे फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, it can also cause extensive damage to the environment in short span. Firecrackers cause air and noise pollution. तो ये सारा आप इस आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट भी करनी है, आपको खुद भी फॉलो करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना है, अपने फ्रेंड्स को भी समझाना है कि और आपको एक पोस्टर बनाना है, से नो टू क्रैकर्स पर बेस्ड। आपने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं पहले, लास्ट दिवाली तक हम दिवाली सेलिब्रेशन स्कूल में भी करते थे, और अब हमें ये चीज़ फॉलो करनी है घर पर भी। से नो टू क्रैकर्स एंड आई होप that you would have a great happy दिवाली और enjoy your festivals। अभी सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स चल रहे हैं बेटा, बहुत सारे ओकेजन्स हैं, उन सभी को ज्वाइन करिए और हेल्दी रहिए ताकि आप हर मोमेंट को इंजॉय कर सके। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करिए। टू स्टे सेफ इन द फाइट ऑफ COVID-19, वियर अ मास्क, फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। आपको 6 फीट और 2 यार्ड्स का सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर। टेक केयर वाइल इंजॉइंग। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिए, कम से कम बाहर जाइए बेटा, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मत जाइए। जो ज़रूरी काम है केवल वही एक ही बार जाकर, कोई बड़ा जाकर करके आ जाएगा, आप बिना बात के बाहर ना निकलें। इससे आप जो फेस्टिवल्स हैं उनका मज़ा अच्छे से ले सकेंगे। एंड आई होप फॉर द सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड। बी इन टच विद अस। जब छुट्टियां होती हैं या कोई ऐसा चेंजेस आते हैं बेटा किसी शेड्यूल में, तो हम यूट्यूब के माध्यम से ही आपसे जुड़े रहते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपका इस नोटिफिकेशन आए और आप समय पर अपना काम कर सकें। बाय, टेक केयर।